12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य परिचय। हर हर महादेव। सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक ही नहीं, बल्कि पुनः सृजन करने वाले, करुणा के सागर और समस्त जीवों के कल्याणकर्ता के रूप में पूजा जाता है। शिव की उपासना अनेक रूपों में की जाती है, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ और पवित्र स्वरूप है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति अर्थात दिव्य प्रकाश और लिंग अर्थात भगवान शिव का अनंत स्वरूप। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय भगवान शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस दिव्य प्रकाश का न आदि दिखाई दिया, न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर चले और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन दोनों उसकी सीमा नहीं खोज सके। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ही अनादि, अनंत और सर्वश्रेष्ठ है। उसी दिव्य प्रकाश स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इन 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनका दर्शन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, भय दूर होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अब क्रमवार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यहीं अपना खोया हुआ तेज वापस प्राप्त किया था। इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात चंद्रमा के स्वामी। यह मंदिर इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणों में ध्वस्त हुआ, लेकिन हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में पुनः खड़ा हुआ। इसलिए सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि सनातन की अटूट आस्था का प्रतीक भी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम तथा अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने की कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों का निवास माना जाता है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और भी अधिक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर है। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल। यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मान्यता है कि महाकाल अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। चौथा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच स्थित ओंकार पर्वत पर है। इस द्वीप का आकार एम जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यह स्थान ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। पांचवां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में यहां पहुंचे थे। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित है। यहां भगवान शिव ने भीम नामक राक्षस का वध करके धर्म की रक्षा की थी। यहीं से भीमा नदी के उद्गम की मान्यता भी जुड़ी हुई है। घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। सातवां ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ है। काशी को भगवान शिव का प्रिय नगर कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है, उसे भगवान शिव स्वयं मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गंगा तट पर स्थित यह मंदिर सनातन संस्कृति का हृदय माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। आठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यह मंदिर
कालसर्प दोष और पितृदोष की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। नौवां ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी कथा से इस ज्योतिर्लिंग का संबंध माना जाता है। यहाँ श्रावण मास में लाखों कांवड़िए जल अर्पित करने आते हैं। भगवान शिव यहाँ वैद्य अर्थात रोगों का उपचार करने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10वां ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर है। यह स्थान भगवान शिव के नागों के स्वामी स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा कर अधर्म का अंत किया था। विशाल शिव प्रतिमा और शांत वातावरण इसे अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम है। लंका जाने से पहले भगवान श्रीराम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की थी। यह मंदिर शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के सुंदर संगम का प्रतीक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट स्थित घृष्णेश्वर है। यह एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक परम शिव भक्त महिला घुष्मा की अटूट भक्ति से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ सदैव निवास करने का वरदान दिया। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव के दिव्य प्रकाश के 12 स्वरूप हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा, अलग महिमा और अलग आध्यात्मिक महत्व है। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले ये तीर्थ हमें यह संदेश देते हैं कि भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, पौराणिक कथा, इतिहास, वास्तुकला, धार्मिक महत्व, पूजा विधि और उससे जुड़े अद्भुत रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। हर हर महादेव।